बढ़ रही हैं समस्याएं पति और पत्नी के बीच में, हो रहे हैं झगड़े और आवाज अब बाहर तक जा रही है। यही समय था कि तुम दोनों की खिलखिलाहट, तुम दोनों की हंसी मजाक और प्रेम की आवाज बाहर जाती थी। एक दूसरे का मुंह दबाते थे, धीरे बोलो, बाहर परिवार वाले हैं, सुन लेंगे। प्यार की खनक की आवाज बाहर जाती थी, एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, छेड़छाड़ करते थे, वो आवाज बाहर जाती थी। लग गई है किसी की नजर तुम्हारे रिश्ते को, आज गालियों की आवाज बाहर जाती है, झगड़ों की आवाज बाहर जाती है। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, दोनों तरफ से इस टकरार की आवाज बाहर जाती है। और अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी है तुम्हें कि जिस मोहल्ले में इज्जत के साथ मुझे, मान सम्मान के साथ मुझे आरती उतार कर, बहू बनाकर घर में लाया गया था, आज इस मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि आए दिन तुम्हारे घर में झगड़े झंझट चलते रहते हैं। पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारी कोई पूछ नहीं है ससुराल में, अभी हो और कल रहोगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। पति बात बात पर कहता है, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, जाती हो तो तुरंत क्यों चली आती हो, रह लो जितने दिन मजे करना है, उसके बाद पहुंचा दूंगा तुम्हारे पिता के घर और कभी नहीं लाऊंगा। बात बात पर सास धमकी देती है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, मैंने गलती की तुम्हारी जैसी बहू लाकर। बात बात पर तुम्हें यह जताया जाता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, खाना बनाती हो ना, खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कपड़े इतना धोती हो और क्या करती हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुमसे अच्छा रिश्ता मिल रहा था, हमने धोखे में तुमसे शादी कर ली। पति कहता है तुमसे, इस गलती को मैं जीवन भर नहीं ढूंढूंगा, इस गलती को मैं सुधारूंगा, मैंने गलती से विवाह कर लिया तुमसे, अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। तुम याद करती हो अपने पिता का चेहरा, जो विदा करते वक्त कहा था, बेटी अपने ससुराल जाना, अच्छे से रहना, वहां ससुर को पिता बनाना, सास को माँ बनाना, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करना, ये घर पर आया है, वो घर तुम्हारा अपना है। तुम्हारे कानों में ये बात गूंजती है, इसीलिए हर वेदना को सहती हो तुम, हर पीड़ा हर दुख को सहती हो, परंतु अपना ससुराल पकड़ कर रहती हो। मैं किसी तरह घर बसा लूं, किसी तरह अपने घर को बचा लूं, इसी भावना के साथ तुम प्रेम निभाने का, प्रेम देने का, सम्मान दे रही हो, निभा रही हो उस रिश्ते को, परंतु उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ किसी को भी। अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि सच में मैं यहाँ रहूं या ना रहूं किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी अन्य का चेहरा नहीं, मैं अपने पति का चेहरा देखकर इस घर में आई थी। सास तो है ही, माँ के समान, ससुर है ही, देवर है, ननद है, घर में जेठ जेठानी है, परंतु मैं जिस पर आई हूँ वह मेरा पति है, और मेरा पति ही मेरा मान सम्मान नहीं करता, मुझसे प्रेम नहीं करता, तो आखिर मेरा जीवन आगे बढ़ेगा कैसे। देखो, यदि लग्न भाव में राहु बैठ जाता है तो सप्तम भाव जो होता है पति पत्नी का भाव होता है, उसमें केतु स्वतः ही उसकी दृष्टि पड़ती है और खूब झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं, लग्नेश कमजोर पड़ जाता है, तलाक की नौबत आती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तुम्हें लंबे समय तक मायके भेज दिया जाता है, ना तुमसे फोन पर बातें होती है, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना तुम्हें खर्चे का कोई पैसा दिया जाता है, और ना ही तुमसे प्रेम किया जाता है। तो एक समय के बाद ये रिश्ता सुस्त पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, खत्म होने की कगार पर आ जाता है। भाई भाभी के घर में तुम जाकर रहोगे भी तो कितने दिन रहोगी, सोचती हो इज्जत बचाकर, गाली सुनकर भी यहीं रह लूं, क्योंकि यही मेरा घर है, परंतु इसमें जीवन का आनंद नहीं, मजा नहीं। मजा तब है जब जीवन साथी प्रेम से, सम्मान से तुम्हारा हाथ पकड़ता है और इस रिश्ते में बड़ी खूबसूरती से दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हो, परंतु वो तो बदतमीजी करता है, वो तो गालियां देता है, वो तो तुम्हें बात बात पर छोड़ देने की धमकियां देता है। तो चलो इस टूटते बिखरते खराब होते रिश्ते को एक दिन में सुधारते हैं, चलो करते हैं पति को अपने वश में, करते हैं अपने प्यार में पागल, और फिर देखो सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, और कुछ ना कहें आप तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। वही पति जो बात नहीं करता है ना, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा वो तुम्हारे वश में। शनिवार के दिन यह प्रयोग करना, एक पेपर ले लेना जिसकी चारों भुजा 8 बाई 8 हो, यानी 8 इंच लंबी 8 इंच चौड़ी एक पेपर ले लेना। शनिवार के दिन एक नया काजल खरीद कर लाना, कैसा भी काजल चलेगा, किसी भी ब्रांड का चलेगा, यहाँ तक कि गीला काजल जो होता है वो भी चलेगा। अगर तुमने वो डिबिया वाली काजल लाई है तो तुम्हें उंगली से लिखनी होगी, वरना आजकल पेंसिल काजल आते हैं। उस कागज के बीचों बीच मोटे मोटे अक्षरों में उसी काजल से अपने पति का नाम लिख देना। नाम लिखते वक्त शरीर पर तुम्हारे कोई भी काला कपड़ा ना हो, कोई भी वस्त्र पहनना फीके कलर का, फीकी गुलाबी, फीका हरा, सफेद वस्त्र, परंतु काला मत पहनना, शनि और एक्टिव हो जाएगा। तुम्हें काले काजल से अपने पति का नाम इसी सफेद पेपर पर लिख देना है। देखो, शुक्र भी सुधार रही हो, शनि भी सुधार रही हो, अवस्था सुधार रही हो तुम्हारी। ये लिखते वक्त तुम्हारा चेहरा पूर्वी दिशा की ओर हो। अजवाइन समझती हो, किचन में होता है, मसाले में प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे ऐसे चुटकी डालोगी और 8 चुटकी अजवाइन इसी पेपर पर डाल देना, पति का नाम लेकर। 8 चुटकी नमक डाल देना इसी पेपर पर, पति का नाम लेकर। और 8 लौंग डाल देना इसी पेपर पर। इतनी 3 चीजें डाल दी, पति का नाम अंदर लिख दिया, बड़े अच्छे से इसको फोल्ड कर देना। इसे तुम्हें अपने पति पर भी फेरना है और खुद पर भी फेरना है। नजर दोनों की रिश्ते को लगी है। पति नहीं है तो उसकी तस्वीर चलेगी, उसका कोई पुराना कपड़ा चलेगा, तुम उसके भी, जैसे तुम मायके में कर रही हो, पति नहीं है तो उसकी कोई तस्वीर चलेगी, या उसका कोई कपड़ा है तो उसको 8 बार उसके एंटी क्लॉकवाइज नजर उतार देना और खुद पर भी नजर उतार लेना। अब इसे जला देना, किसी भी बर्तन में रख के, किसी छुलनी पर, किसी स्पैचुला पर, किसी प्लेट पर रखकर इसे जला देना। खाक जो हो जाए उसे हाथ मत लगाना। ये जो पेपर है, नमक है, लौंग है और ये जो अजवाइन है, जो जलकर खाक बचेगा, इसे ले जाकर तुम्हें टॉयलेट में डाल देना है, इसे फ्लश आउट कर देना है। जब ये फ्लश आउट हो उस वक्त अपनी समस्या बोलना है कि मेरी ये समस्या है कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, मेरे वश में नहीं है। ऐसे जैसे वो समस्या अभी के अभी मुझसे दूर हो रही हो, ऐसे भाव से इसे फ्लश आउट कर देना। ये एक अद्भुत टोटका है, जिसने भी किया है प्रथम हफ्ते में उसे असर दिखा है, परंतु ऐसा लगातार तुम्हें 8 शनिवार करना है, हर शनिवार करना है। मायके में करो, ससुराल में ससुराल में करो, पति के सामने करो, उसे बोल कर भी करो कि हमारा रिश्ता खराब हो गया, नजर उतार रही हूं मैं, परंतु करो। और 8 शनिवार के बाद देखो असर। वही ससुराल में तुम्हारी तूती बोलेगी, वही पति पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।